नमस्कार बच्चों, यह BA सेकंड सेमेस्टर 3 का आनंद सरग है, जिसकी पहले हम कविता कर चुके हैं। यह 23वां पद्यांश है। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें हम अग छूट जाए। अग का अर्थ है पाप छूट जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में ईड़ा श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहती है कि हम एक कुटुंब माने एक परिवार की बाती सारस्वत प्रदेश के नगर के निवासी एक परिवार के रूप में यहाँ यात्रा करने आए हैं। यहाँ हमारा उनका लक्ष्य क्या है? यात्रा करने के लिए आए हैं। सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अग छूट जाए, अग माने पाप छूट जाए। हमने इस अलौकिक और दिव्य तपोवन के गुणों के विषय में सुन रखा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ यात्रा करने आता है उसके अग माने पाप छूट जाते हैं। वह व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी यहाँ पर कैलाश पर्वत की यात्रा करने आता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनु जो ध्यान में थे वे ध्यान से उठे। मनु ने कुछ मुस्कुराकर माने मुस्कुराकर थोड़ा हंसी के साथ कैलाश और दिखलाया। बोले, देखो कि यहाँ पर कोई नहीं है पराया। अब जो वहां पर कौन थे? मनु महाराज उसकी बातों को सुनकर बोलते हैं कि थोड़ा हम मुस्कुरा करके कैलाश पर्वत की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर कोई नहीं है पराया। यहाँ पर सब हम एक हैं, एक कुटुंब के हैं। तेरा मेरे पराये की भावना से मुक्त करता है। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी है। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जो मनु महाराज है वह ईड़ा को बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ पर मेरे तेरे की कोई भावना नहीं है। हम एक दूसरे से पृथक माने अलग नहीं है, न ही अलग अलग परिवारों से, कुटुंबी माने परिवार वालों से अलग अलग परिवार के भी नहीं है, वरन हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, हमसे कोई भी एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। यानी कि परमात्मा रूपी आत्मा सब में एक है, हम एक दूसरे से है। तुम सब मेरे अवयव हो, अवयव माने अंग हो, अंग जिसमें कुछ नहीं कमी है। यानी कि मनु कहता है कि तुम मेरे सभी अभिन्न अंग हो। यानी कि आत्मा के जिस प्रकार सभी अंग है उसी प्रकार तुम भी उस परमात्मा रूपी विश्व रूपी परमात्मा के हम सब अंग है, जिसमें कुछ भी कमी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सापित न यहाँ कोई तापित पापी न यहाँ, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि यहाँ जहाँ है। इन पंक्तियों में मनु कहता है कि यहाँ पर कैलाश पर्वत पर कोई भी सापित माने शापग्रस्त नहीं है, श्रापग्रस्त नहीं है। और कोई तापित माने दुख कौन से होते हैं? दैहिक शरीर का और भौतिक मानसिक किसी प्रकार का दुख नहीं है। दुख प्रकार का कोई भी पापी यहाँ नहीं है। सभी प्राणी, न ही कोई पापी है न ही कोई दुखी है, सब सुखी है। यहाँ पर जीवन वसुधा, यहाँ जीवन रूपी यह भूमि सबके लिए समान है। वसुधा माने भूमि, पृथ्वी, वसुधा माने धरती। जो कैलाश पर्वत की धरती कैसी है? जीवन रूपी यह भूमि सबके लिए समतल है। जो हमारा जीवन है परमात्मा का दिया हुआ है, इस पर सब हम समान है और समरस है। रस माने आनंद से युक्त, अपनी आत्मा में आनंद की उपलब्धि करते रहते हैं। हम समान रूप से समरस है, हमारे अंदर आत्मा रूपी आनंद है। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु कहता है कि चेतन क्या आता है? विश्व आत्मा, जिसमें हम जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है। समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है,
कुछ छाप है व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। यहाँ कह रहा है कि चित्त रूपी ईश्वर विराट समुद्र के समान है। जो हमारा चेतना रूपी है, जो आत्मा रूपी हमारे शरीर में प्राण डाले हुए हैं, वह समुद्र के समान है, जिसमें लहरों सा बिखर पड़ा, जिसमें लहरें उठती हैं तीव्र वेग से और उसी में विलीन हो जाती हैं। समुद्र में लहरें उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार इस संसार में हम प्राणी जन्म लेते हैं उस परमात्मा से और मरते समय उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसी परमात्मा से पैदा होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। परंतु कुछ छाप है व्यक्तिगत। परंतु जब मनुष्य क्या तब जब अपने प्राय की भावना से हम स्वार्थी हो जाते हैं, व्यक्तिगत भावना हो जाती है, हम अपना रूप और आकार धारण अपना आकार समझ लेते हैं, तो अपना निर्मित क्या होता है, बना हुआ, जो अपना बना हुआ शरीर का आकार, तब हम अपना पृथक अस्तित्व समझ लेते हैं, अपना अलग समझ लेते हैं। परंतु उस परमात्मा क्या कह रहा है, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हम इस विषय रूपी परमात्मा में जन्म लेते हैं, उसी में मरते हैं तो उसी में विलीन हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपनी राग द्वेष की भावना ईर्ष्या से अपना अलग समझता है, अलग आकार खड़ा करता है, तो वह अपना अस्तित्व अलग समझने लग लेता है। इस ज्योत्सना माने चांदनी, जो चंद्रमा की चांदनी है, ज्योत्सना की जलनिधि माने समुद्र बुद्ध सा रूप बनाए। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उठकर अपना रूप दिखाते हैं, उसी प्रकार आकाश नक्षत्र माने तारागण में अपनी आभा चमकाए हैं। जो चांदनी और तारागण अपना प्रकाश या आभा दिखाते हैं, उसी प्रकार हम बुलबुले की भांति अपना अस्तित्व दिखाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले अपना अस्तित्व दिखाते हैं, परंतु बुलबुला फूटा तो समुद्र में ही तो विलीन हुआ, उसी प्रकार आकाश रूपी में जो चंद्रमा की चांदनी है, तारों की प्रकाश है, वह उस आकाश से अलग नहीं है, वह उसी का प्रकाशमय रूप है, उसी परमात्मा का चैतन्य रूप। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु कहता है, वैसे अभेद सागर माने अभिन्न चीति रूपी समुद्र, जो विश्वात्मा है, परमात्मा रूपी समुद्र में प्राणों का सृष्टि क्रम चलता रहता है, जन्म मृत्यु का क्रम चलता रहता है, परंतु उसी परमात्मा से हम बुलबुले के भांति पैदा होते हैं, उसी में विलीन रहते हैं। परंतु वह सागर जिस प्रकार अखंड आकाश रहता है, अखंड परमात्मा रहता है, प्राणी मर करके उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है, और अनंत समुद्र में बुलबुले फूट करके समुद्र ही रह जाता है। सब में घुल मिलकर रस में रहता भाव, यह चरम माने एक विशाल शक्ति रह जाती है। यानी जो जीव और परमात्मा का भेद है, वो अभेद खत्म होते ही हम एक रूप हो जाते हैं, उस अखंड आनंद से परिपूर्ण चरम भाव विराट चिति आत्मा आनंद स्वरूप शिव ही इस जगत का एकमात्र शेष रहता, वह भाव एक रहता है। सब यानी कि प्राणी और ईश्वर का भेद मिट करके हम एक हो जाते हैं। अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विषय सचराचर माने होता है जड़ और चेतन से युक्त है। चिति का विराट वपु मंगल, विराट वपु माने विशाल स्वरूप है, विराट चिति माने परमात्मा शिव शक्ति, और मंगल माने कल्याणकारी है। हम अपने दुख में दुखी हैं, सुख में सुखी हैं। सुख दुख के यह मूर्त विषय जो संसार में हमें दिखता है कि भाई मैं दुखी हूँ, तुम सुखी हो, तो ये जड़ चेतन का है। हमारा शरीर जड़ है और हमारी आत्मा क्या है, चेतन है। ये जड़ चेतन आत्मा और शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इनके मिलन से जो सुख दुख से ये मूर्त संसार बना है, जो संसार बना हुआ है, वह क्या है, जो परमात्मा विश्व आत्मा है, चिति है, विराट स्वरूप है, विराट वपु माने विशाल शरीर है, उस परमात्मा का विशाल शरीर है,
यह सत्य शिव सुंदर है। यह उसी विराट सत्ता का कल्याणकारी साकार रूप सदैव सत्य शिव और सौंदर्य से युक्त है। सत्य शिव चिर और सुंदर से युक्त है ये संसार। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु यहाँ सारस्वत के यात्रियों से कहता है कि सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संतति है। सुख संतति माने सुखों की सृष्टि है। अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता द्वैता माने भेदभाव ही विस्मृति माने भूल है हमारी। यह कहता है कि जो संपूर्ण विषयों की एक विराट चेतना शक्ति विशाल शरीर है, सब प्राणियों का हित साधन करना, सबकी सेवा करना वास्तव में किसी अन्य की सेवा करना नहीं है, पराई सेवा नहीं है, वह अपनी ही सेवा, वह तो अपनी ही सेवा है। उसे ही सुखों की सृष्टि कहा गया है। जो सबकी सेवा करता है वह पराई नहीं है बल्कि वह अपनी है, वही सुख की सृष्टि है। संसार का प्रत्येक कण कण, अणु अणु, परमाणु परमाणु, प्रत्येक अणु प्रत्येक परमाणु अपना है। उसे पृथक मानना कि भाई ये पराया है, ये दूसरे का है, पृथक मानना ही क्या है? भ्रामक है, भेदभाव है, द्वैतता है। यानी भेदभाव की भावना ही हमारी त्रुटियों की मूल विस्मृति है, यानी हमारी ही भूल है। भेदभाव के कारण द्वैतता ने प्रत्येक कण हमारा अपना है, यानी हम कण कण में है, हम विश्व आत्मा है, हमारी आत्मा हर एक कण में है, हर एक परमाणु में है। यदि हम उनको अलग मानेंगे तो यही हमारे दुख का कारण है, यही भेदभाव है। मैं की मेरी चेतना सबको स्पर्श किए सी है। हमने कैसी भावना रखनी चाहिए कि मेरा तेरा अपना पराये की भावना से मुक्त होकर के एक दूसरे में हम स्पर्श किए हुए हैं, एक दूसरे से हम मिले हुए हैं, हमसे कोई भी अलग नहीं है। और आगे कह रहा है सब भिन्न भिन्न परिस्थितियों की मादक घूट पिए सी है। इनमें कह रहा है मादक माने शराब होती है, उन्मत्त घूट माने यानी कि उन्मत्त कर देने वाली भावना। यानी कोई आदमी दारू पी लेता है, शराबी, तो उसमें अहंकार आ जाता है। वह कहता है मादक पदार्थ का पान करने वाला व्यक्ति मदिरा का घूट पीकर उन्मत्त होता है, संसार के अन्य प्राणियों से पृथक समझता है। वह यह कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वह संसार के प्राणियों से पृथक समझता है। अहम की भावना उसमें प्रबल होती है, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं आज के दिन, इसीलिए स्वार्थ में जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए सुख दुख ज्यादा भोग कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों मनु कहता है जगले उषा के द्रग में सोले निशा की पलकों में, हाँ सपन देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। अलकों माने बालों में, सुंदर माने सुंदर सपन, रात को सपन देख लेना। यानी यहाँ कह रहा है कि मनु उषा माने प्रातः काल में, द्रग माने आंखें, और सोले निशी माने रात्रि में, पलकों माने आंखों में। यदि कोई व्यक्ति सो करके रात को सो जाता है रात्रि में और अपनी आंखों में रात्रि के दौरान कोई सपन देख लेता है कोई सुंदर स्त्री का, और उसके बालों में अपने आप को उलझा लेता है, तो सुबह उठकर जगकर उसी के ध्यान में रहता है। किसके ध्यान में रहता है? उसी स्त्री का ही ध्यान रहता है जो रात को सपन में आई थी, उसी का ही ध्यान रहता है प्रातःकालीन, तो उसमें नई स्फूर्ति ही रहती है। उसी प्रकार मनु यहाँ कहता है जो चेतन परमात्मा है, चेतन शक्ति, विराट चेतना शक्ति का साक्षी मानव हो, निर्विकार हंसता सा है, मानव के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता है। निर्विकार माने विकार रहित, राग द्वेष रहित। चेतन माने विराट चेतन शक्ति है, जो उसका मानव ही साक्षी है इस पृथ्वी पर। क्या है? इस जो परमात्मा है उसका साक्षी कौन है? मानव है। वह राग द्वेष से रहित होकर सदैव प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने मन से एक दूसरे से मधुर मिलन हृदय में स्थान बनाना चाहिए और गहरे गहरे उतरते चाहिए। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है और उसमें एक हो जाती है, उसी प्रकार आदमी भी एक दूसरे में मिलकर एक हो जाना चाहिए, उसी में आनंद की
प्राप्ति है, वही परमात्मा है, वही ही आखिरी मिलन है, वही पूर्णता